कृपया शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें। आप सभी का स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मैडम से कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। आप सभी को ज्ञात है कि आसन छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमने जो निर्वाचक नामावली है उसका द्वितीय पुनरीक्षण का कार्यक्रम संपादित किया था और ये कार्यक्रम जो है वो 1 अगस्त से प्रारंभ हुआ। हमने सबसे पहले तो डोर टू डोर सर्वे किया और उसके उपरांत प्रारंभिक प्रकाशन मतदाता सूची का 2 अगस्त 2023 को किया गया। प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत 2 अगस्त से 11 सितंबर तक दावे आपत्तियाँ ली गई और इसके पश्चात जो है आज 4 अक्टूबर को राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 24,109 पोलिंग स्टेशंस पर जो है मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ है। अब ये वही मतदाता सूची है जिसके आधार पर विधानसभा के चुनाव होंगे और जो कि साल के अंत के पूर्व तक होंगे। इस मतदाता सूची के संबंध में जो अद्यतन अब आंकड़े हमने प्रकाशित किए हैं ये co.chhattisgarh.nic.in हमारी वेबसाइट पर कोई भी मतदाता इसे देख सकता है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और इस पोर्टल पर सभी डिस्ट्रिक्ट्स के भी वेबसाइट्स को लिंक है और इसे कोई भी मतदाता एक्सेस करके देख सकता है। जो आज की तिथि में कुल मतदाता के आंकड़े हैं वो है 2 करोड़ 36 लाख 2,040 2 करोड़ 3 लाख 60,240। इसमें पुरुष मतदाता है 1 करोड़ 12 लाख 830 और महिला मतदाता है 1 करोड़ 23 लाख 1 करोड़ 2,39,410। तो 1 करोड़ 2,39,410 महिला मतदाता और 1 करोड़ 2,08,30 पुरुष मतदाता है। इस तरह राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या है 2 करोड़ 3,60,240। मतदाता सूची में जो हमने दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया है उसमें अब संख्या 1,60,955 हो गई है और 18 से 19 आयु वर्ग के जो मतदाता है यानी कि वो मतदाता जो कि पहली बार वोट डालेंगे और जो कानून में परिवर्तन हुआ है उसके फलस्वरूप अब जो है 1 जनवरी के अलावा 1 अप्रैल 1 जुलाई और 1 अक्टूबर भी अर्हता तिथि घोषित की गई है। इस वजह से जो है 7,23,771 ऐसे मतदाता होंगे जो इसका लाभ ले पाएंगे। विगत चुनाव में कानून नहीं था और 1 जनवरी के बाद यदि आप 18 साल पूर्ण करते थे तो आप जो है पात्र नहीं होते थे। ये आंकड़ा जो है ये 18 से 19 वर्ष का है। वैसे विगत जनरल इलेक्शंस विधानसभा 2018 के बाद से जो हमारे नए मतदाता होंगे जो प्रथम बार चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे ये संख्या है 18,68,636। इस तरह राज्य में जो वरिष्ठ नागरिक मतदाता है वो है 1,86,215 और छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावली की अंतिम प्रकाशन तिथि में जो सर्विस वोटर्स है उसकी संख्या है 19,839। वरिष्ठ मतदाता 60+ में 80+? वर्तमान पुनरीक्षण में जो हमारा
2 अगस्त से 11 सितंबर तक चला था, जो कि द्वितीय पुनरीक्षण था, उसमें 10,10,699 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे इस अवधि में, और 2,90,874 जो है नामों का विलोपन हुआ, और 7,19,825 जो है वो कुल नेट इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुई। ज़िला स्तर पर आज जिला निर्वाचन कार्यालयों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इस मतदाता सूची की 2 कॉपियाँ प्रदान की जाएगी, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। और जैसे कि मैं बता चुकी, co.chhattisgarh.nic.in पर भी आप इस वेबसाइट से मतदाताओं का जो मतदाता सूची है उसको एक्सेस कर सकेंगे। प्रदेश में जो एपिक कवरेज है वो 99.86% है, और अब तक हम 17 लाख से भी अधिक एपिक कार्ड्स का प्रिंटिंग और वितरण राज्य में कर चुके हैं। यदि किसी मतदाता को अपना ई-एपिक डाउनलोड करना है, यानी कि फिजिकल एपिक के अलावा भी ई-एपिक डाउनलोड की भी सुविधा आयोग ने दी है। ये आप अपने मोबाइल नंबर को voters.ecr.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं फॉर्म 8 के माध्यम से, और वहाँ पर एक OTP जनरेट होगा, आपका अकाउंट, आपका मोबाइल एक्टिवेट होगा, और आप अपने मोबाइल पे एक PDF फॉर्म में अपना एपिक डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका नाम, आपका फोटोग्राफ सही है या नहीं, आपका एड्रेस, आपकी मतदाता सूची में सीरियल नंबर के साथ साथ आपका मतदान केंद्र कौन सा रहेगा, इसकी आप संतुष्टि कर सकते हैं। यदि आपका एपिक कार्ड, आप नए मतदाता हैं और आपका नाम 4 अक्टूबर की सूची में नहीं जुड़ा है, तो भी चिंता करने की बात नहीं है। सतत अद्यतीकरण का कार्य 4 अक्टूबर के बाद भी चलता रहेगा, और चुनाव की घोषणा के उपरांत भी जो अंतिम तिथि है नॉमिनेशंस फाइल करने की, -10 डेज तक ये नाम जुड़ सकते हैं। तो यदि आप कोई मतदाता है और अभी भी नाम नहीं जुड़ा है, तो भी आपका नाम जुड़ सकता है। इसके अलावा भी एड्रेस चेंज की फैसिलिटी भी ओपन रहेगी, यदि कोई मतदाता अपना पता संशोधन करना चाहता है तो। परंतु डिलीशन और विलोपन जैसे चुनाव की घोषणा होगी तो ये नहीं होगा, इस पर रोक रहेगी। इसके साथ साथ फॉर्म 8 की अन्य गतिविधियाँ भी, जैसे कि एपिक, न्यू एपिक इशू कराना या PWD मार्किंग या अन्य कोई संशोधन है, तो वो भी संभव नहीं हो पाएगा। जो हमारा निर्वाचन नामावली है, ये निर्वाचन नामावली मदर रोल कहलाएगी। इसके बाद एक सप्लीमेंट्री और बनेगा, जो कि चुनाव कार्यक्रम घोषणा के बाद जो भी नॉमिनेशन की लास्ट डेट रहेगी उसके 10 दिन के पूर्व तक के काम चलेगा। तो ये हो गया फॉर्म 7 और 8 के बारे में, और फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जोड़ने की प्रक्रिया जो आज के बाद भी प्रारंभ रहेगी, गतिशील रहेगी। निर्वाचन की घोषणा होने के उपरांत जो है प्रोसेसिंग कार्य जो है वो पूर्णतः बंद हो जाएगा, ये भी मैं बताना चाहूँगी। तो हमारा जो राज्य का EP रेशियो है वो जब हमने प्रारंभिक प्रकाशन किया था तो 64% था, वो अब बढ़ करके 67% हो गया है। और राज्य में जो जेंडर रेशियो है वो जब हमने प्रारंभिक प्रकाशन किया था तो 1003 था, आज यानी कि 1000 पुरुषों पर 1003 महिलाएं मतदाता थी, अब वो बढ़ करके 1012 हो गया है। 1000 पुरुषों पे महिला मतदाता अब 1012 हो गई है। तो ये हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए काफ़ी अच्छे संकेत है। निर्वाचक नामावली से संबंधित जो है मुख्य रूप से यही मैं बताना चाह रही थी। यदि आपसे कुछ प्रश्न होंगे। थैंक यू ऑल। मैं सभी मीडिया कर्मियों से आग्रह करना चाहूँगा, ये आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये केवल 4 अक्टूबर को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन हुआ है उसके संबंध में है। तो कृपया सभी से निवेदन है, अपने क्वेश्चंस निर्वाचक नामावली विषय पर ही केंद्रित रखें तो बेहतर होगा। चुनाव की घोषणा होने के बाद जब पृथक से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब उसमें आपके अन्य सवाल लिए जाएंगे।
उनके सभी नाम निर्वाचक आधार कार्ड नामावली से से लिंक किया संबंधित जाएगा। कितने वोटर्स कटे गए हैं जो विलोपित हुए हैं मतदाताओं की संख्या वो बता दें। उनका वजह क्या है ये भी बताइए। कुल मतदाता जो विलोपन हुआ है वो है 2,90,874। ठीक है। विलोपन के संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि जो भी मतदाता है, सबसे पहले तो स्व मोटो विलोपन, स्व प्रेरणा से विलोपन पूर्णतः प्रतिबंधित होता है चुनावी वर्ष में। दूसरी चीज़ है कि जो विलोपन हम करते हैं फॉर्म 7 के आधार पर ही करते हैं। जो कि डेथ के केसेस होते हैं उनको छोड़कर जो भी विलोपन है वो फील्ड वेरिफिकेशन के बगैर नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी बल्क विलोपन जैसी कोई संभावना नहीं है। जो फील्ड वेरिफिकेशन होगा उसके बावजूद भी यदि किसी पोलिंग स्टेशन में BRO ये देखता है कि 2% से अधिक विलोपन हुआ है तो उसको फिजिकली इस चीज़ को डबल क्रॉस चेक करना है कि इतने अधिक संख्या में विलोपन क्यों हुए हैं। और इसके अलावा हमने राज्य स्तर पर भी जब पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा था तो 10% विलोपन के सभी प्रकरणों को क्रॉस चेक किया है। सभी डिविजनल कमिश्नर थे जो कि हमारे इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर्स थे और CO ऑफिस। कितने ऐसे केसेस से 10% से ज़्यादा वाले मिले?